नमस्कार दोस्तों, नेशनल समाचार की टीम पहुंची ग्राम उसरगांव ब्लॉक कदरौं जनपद जालौन। वहां की कुछ हमारे रिपोर्टर द्वारा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप लोग भी सुनिए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय उसरगांव क्षेत्र कदौर जनपद जालौन उत्तर प्रदेश का जो स्कूल है आप लोग देख सकते हैं। ये स्कूल मंदिर की आकार का बना। दोस्तों अब हमारी टीम विद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपको स्कूल नज़र नहीं आएगा, ये आपको गार्डन नज़र आएगा। ये रसोई घर बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की कितनी अच्छी सुंदरता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। यहाँ पे जो शौचालय की व्यवस्था बच्चों के लिए बनाई गई बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर रूम भी बनाए गए हैं और ये टंकी का जो आकार बनाया गया है बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इस स्कूल के अंदर कहीं भी आप चारों तरफ जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। हमारी टीम जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर प्रधान जी से कुछ खास बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि हमने जितना भी बजट आता है इसका पूरा यहाँ पे अपने स्कूल में लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं पेड़ पौधे और भी यहाँ पर कई तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पे ग्रामीणों से हमने कुछ बातचीत की। इसके बाद देख सकते हैं ये सीसी और इंटरलॉकिंग की जो गांव में व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे गलियों में जो कि नाली हुआ करती थी यहाँ पे बहुत ही गंदगी हुआ करती थी, लेकिन प्रधान जी ने यहाँ के उसरगांव के एक बहुत ही सुंदर कार्य करवाया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कार्यालय उसरगांव का बनाया गया है। ये कार्यालय के जस्ट बगल में ये पार्क का भी भव्य निर्माण चल रहा है। यहाँ पे कार्य भी चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे पार्क बनाया गया है। आप लोगों के ग्राम वासियों के लिए बैठने के लिए उच्चतम व्यवस्था बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं ये हाईवे जो NH-27 है उसके जस्ट बगल में ही है। ये कदौरा ब्लॉक में पड़ता है, जनपद जालौन में पड़ता है। यहाँ के प्रधान जी से कुछ हमने खास बातचीत की प्रधान प्रतिनिधि जी से। नमस्कार, क्या नाम है आपके? ग्राम पंचायत से प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम विकासखंड कदौरा की ग्राम पंचायत उसरगांव से प्रधान प्रतिनिधि हैं, मुनेंद्र कुमार। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम श्रीमती ममता देवी। तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ पे कुल आबादी कितनी है और वोटिंग कितनी है? हमारे यहाँ कुल आबादी लगभग 5000 की लगभग है और कुल वोटिंग 2700 की लगभग है। 2700 के। तो आप बताइए कि आपके यहाँ पे अभी तक आवास कितने आए हुए हैं आपके पूरे कार्यकाल में? हमारे यहाँ आवास अभी तक के कार्यकाल में लगभग 10 से 15 आवास आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें विधवा आवास कितने हैं और आपदा कितने हैं, विकलांग कितने हैं? देवी आपदा में एक आवास आया हुआ है और एक आवास विधवा में आए हुए, बाकी आवास प्रधानमंत्री आवास आए हुए। अच्छा, तो आप प्रधान प्रतिनिधि जी आप एक बात बताइए, कच्चा कार्य आपके अभी तक के कार्यकाल में कितने धनराशि का हुआ है, कितने किलोमीटर का हुआ है? कच्चा कार्य हमारे हिसाब से लगभग 7 से 8 किलोमीटर कच्चा कार्य हो चुका है। धनराशि क्या है इसकी? धनराशि इसकी लगभग हमारे 4 वर्ष में 1 करोड़ की लगभग कार्य हो चुका है। 1 करोड़। आपके यहाँ पे अभी सीसी निर्माण कितने मीटर का हो चुका है, लंबाई चौड़ाई? हमारे यहाँ सीसी निर्माण लगभग 12 से 1500 मीटर तक हो चुका है। चौड़ाई इसकी क्या रहेगी? चौड़ाई अलग अलग टाइप में है, जैसे कि कहीं 3 मीटर है, कहीं 4 भी है, कहीं 5 भी है। इस हिसाब से चौड़ाई ली गई है। इंटरलॉकिंग लगभग 500 से 550 मीटर में डाली गई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 मीटर 3.5 जिस हिसाब से रास्ता है उसी हिसाब से डाली गई है। स्कूल कार्य की बात की जाए तो जूनियर हाई स्कूल में किसी में आपने बाउंड्री वॉल वगैरह करवाया है? हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनियर स्कूल में बाउंड्री वॉल कराया है एवं स्कूल का कायाकल्प का निर्माण कराया है एवं उसमें न्यू स्मार्ट शौचालय का भी निर्माण कराया गया है एवं उसी में न्यू आंगनवाड़ी का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आंगनवाड़ी के निर्माण की धनराशि कितनी थी? आंगनवाड़ी की निर्माण की धनराशि जो हुई है एस्टीमेट में स्वीकृत लगभग 10 लाख रुपए की लगभग स्वीकृत हुई। हाँ, तो जूनियर में बाउंड्री वॉल वगैरह कितने मीटर की हुई है? बाउंड्री वॉल लगभग 450 मीटर में बाउंड्री वॉल हुई है। टाइल्सीकरण कितने वर्ग मीटर में हुआ है? टाइल्सीकरण लगभग 120 स्क्वायर मीटर में हुआ है स्कूल में। आपके यहाँ पे तालाब कितने हैं? तालाब हमारे यहाँ लगभग 10 तालाब हैं, जिनमें सौंदर्यीकरण हुआ है किसी तालाब में? सौंदर्यीकरण लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन मनरेगा से उसकी खुदाई हुई है। अच्छा जी। जैसे कि बात करते हैं नल्ली बोर की, तो नल्ली बोर आपके यहाँ पे कितने हुए? नल्ली बोर हमारे यहाँ एक भी नहीं हुआ है। कोई नाला निर्माण? नाला निर्माण भी कोई नहीं हुआ है।
जॉब कार्ड धारक की बात करते हैं जैसे, तो अपने आप कितने जॉब कार्ड धारक है? हमारे यहाँ लगभग 400 से 450 जॉब कार्ड है। नाली निर्माण हुआ है अपने यहाँ पे? जी, नाली निर्माण हमारे यहाँ हुआ है, लगभग 100 से 150 मीटर में नाली निर्माण कार्य कराया गया। आपके कार्यकाल में अभी तक आपके गांव में कितने शौचालय आ चुके हैं? हमारे कार्यकाल में लगभग 15 से 20 शौचालय आ चुका है। जो आपके गांव में आवास आए हुए जो पात्रों को ही मिले हैं या अपात्रों को? नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकाल में आवास स्वीकृत हुए हैं वो केवल पात्र व्यक्ति को आवास स्वीकृत हुए हैं। आपने अपनी ग्राम पंचायत में कोई सचिवालय का निर्माण कराया, मरघट का निर्माण कराया है? मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सचिवालय का निर्माण नहीं कराया, ना ही मरघट का निर्माण कराया, लेकिन पंचायत कार्यालय का मैं वैकल्पिक रूप में कायाकल्प का कार्य कराया है। आरसीसी सेंटर अपने आप उपलब्ध है? आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ न्यू बना हुआ है, उपलब्ध है। कोई बारात घर बनवाया? ये बारात घर का निर्माण हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक नहीं हुआ। खेल मैदान? खेल मैदान का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 24 में हमने निर्माण कार्य कराया है, उसका कार्य प्रगति पर है। कितने धनराशि का एस्टिमेट है उसका बना है? ये खेल मैदान का लगभग विद बाउंड्री वाल की पूरा स्टेज लगभग 18 लाख रुपए का है। जैसे कि प्रधान जी से बात करते हैं, जैसे कि शिकायत मिलती है ज्यादातर अधिकतर जी कि जो मनरेगा से कार्य होता है जी। वो लेबर द्वारा नहीं होता है, जेसीबी द्वारा होता है, तो ऐसे अपने नहीं आप है, ऐसा तो ये गलत बोला जाता है। हमारी ग्राम पंचायतों में सभी में जो मनरेगा के गाइडलाइन के तहत है उसी के तहत कार्य कराया जाता है। जैसे कि ये बात करते हैं जॉब कार्ड धारकों की, कई गांव में ऐसा होता है कि जॉब कार्ड धारक है जो पिछले साल खत्म हो चुका है और फिर भी उसके नाम से सचिव और प्रधान की मिली भगत से उसके नाम से पैसा निकाला जा रहा है, ऐसा अपने आप हुआ है? ऐसा हमारी ग्राम पंचायत में एक भी नहीं हुआ है, ऐसा मैटर कोई नहीं आया है। जो हमारे यहाँ मृतक हो चुके हैं उन जॉब कार्डों को डिलीट करा दिया गया है, ना ही उन लोगों का डिमांड लगाया जाता है। अच्छा, इसकी बात करते हैं आवास और शौचालय को लेके। जी। कई गाँव में प्रधानों द्वारा और सचिव द्वारा के आवास पे 20-20 हजार रुपए और शौचालय पे 2,000 रुपए लिए गए हैं। नहीं, ये मेरी ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति से भी पैसा नहीं लिया गया है। जो पात्र व्यक्ति है उसको पूरा निःशुल्क पूरा पैसा दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं, जब आपने प्रधान पे उम्मीदवार पे जब खड़े हुए होंगे, आपने जनता को आश्वासन दिया होगा कि मैं अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराएंगे, तो उस पर आप अभी तक कितना खरे उतरे? मैंने जब चुनाव लड़ा तो उसमें मैंने एक अपना एजेंडा बनाया था विकास कार्य का। जो एजेंडा हमारा था कि हमें अपने गांव में सड़क अच्छी करनी है, जो सड़क से लोग निकल नहीं पाते उनको सही दुरुस्त कराना है, जिससे लोग वहां से आवागमन में उनको असुविधा ना हो। एवं स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर गिर गया था, स्कूलों में कोई सुविधा नहीं थी, लोग अंदर चले जाते, बाउंड्री वाल नहीं थी, उन पर ध्यान दिया। शिक्षा में जो साधन सारे थे जो उपलब्ध नहीं थे उनको भी हमने उपलब्ध कराया, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ सके। और ग्राम में जो कार्य होने आवश्यक थे जो अभी तक नहीं हुए थे, सड़क हैं बहुत ही खराब थी, लोग वहां से आवागमन नहीं हो पाता था, तो उनको सीसी और इंटरलॉक के मनरेगा के तहत, जो कि मनरेगा हमारे ग्राम पंचायत में वरदान साबित हुई है, जिससे लोगों को काफी समस्या से मतलब निजात मिली है। जैसे कि प्रधान जी एक बात और है, जो गांव में जो लोगों का यहाँ का कहना है कि यहाँ पे सफाई कर्मी कर्मचारी जो होता है वर्तमान समय पे नहीं आता है, तो गंदगी बहुत रहती है गांव में, तो उसके बारे में क्या? सफाई कर्मी का ऐसा रहता है कि वो मेरी कोशिश रहती है कि वो डेली आए और ग्राम में सफाई करें, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि लोग बाहर का कोई कार्यक्रम लग जाते हैं तो उनको ड्यूटी वहां लगा दी जाती है, लेकिन अगर उसमें भी सफाई कर्मी लापरवाही करते हैं तो उसमें हम उनका वेतन भी कट किया है मैंने कि आप डेली आइए ग्राम में और सफाई करेंगे। अगर हमें सफाई की उपस्थिति नहीं मिलेगी तो मैं आपका वेतन नहीं, पैरोल नहीं बनेगा। अच्छा, आबादी के हिसाब से आपके ग्राम में कितने सफाई कर्मी हैं? आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ तो 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, जैसे बात करते हैं, जब आप प्रधान उम्मीदवार खड़े हुए थे तो आपके विपक्ष में कितने लोग खड़े हुए थे? यहाँ ग्राम पंचायत उसर गांव में लगभग 21 उम्मीदवार खड़े हुए थे। हमारे विपक्ष में 20 समझिए 20 उम्मीदवार थे। अच्छा, आपकी विजय कितने वोटों से हुई थी? हमारी विजय हुई थी 180 वोटों से हमारी विजय हुई थी। अच्छा, टोटल वोटों की बात करते हैं, जैसे तो कितने मिले थे आपको? हमें टोटल वोट 690 वोट मिला था। जैसे कि आप समय आने वाला है जो कि नए सत्र का, तो आपका क्या उम्मीद है? दोबारा से आप खड़े होंगे, प्रधान पद के दावेदार बनेंगे या नहीं? अभी तो कोई विचार नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर
ग्राम की पब्लिक चाहती है कि हम बने, तो उसके लिए पब्लिक अगर चाहेगी तो जरूर खड़े होंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि आपने एक चीज सोचा होगा कि हमने अपने 5 वर्ष में ये कार्य कराएंगे, तो आपका अभी तक कुछ कार्यकाल अभी बकाया है, तो आपने अभी तक जो कार्य नहीं करा पाया है या जो कार्य की आप मांग करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे, और क्या कार्य आपका छूट गया होगा? मेरा जो कार्य मैन जो रह गया है केवल एक ये कि हमें अपने ग्राम में एक विवाह घर बनाना है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत है, एवं ग्राम में मरघट निर्माण कार्य करना, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।